भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योग पर गुरुजनों से सुनी हुई बातों का आधार पर कुछ शास्त्र चिंतन से हम लोग चर्चा में जुड़े हुए हैं। कल तक चर्चा चली थी 12वें श्लोक में, और वहाँ हम लोगों को प्राप्त हुआ कि भगवान जब कुछ देते हैं साधक को, एक पिता पुत्र को किस प्रकार से देता है उस प्रकार से देते हैं, और देवता लोग ग्राहक को दुकानदार किस रूप में देते हैं उसी प्रकार से देवता लोग प्रदान करते हैं। और भगवान ने इन कर्मों की दिव्यता को स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई, एक मर्यादा बने, उस मर्यादा का मैं निर्माण करूं। ये परमात्मा ने इसलिए एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को भगवान ने 4 रूपों में विभक्त किया। उसी को वर्ण व्यवस्था कहा गया है, और उसी की ओर इंगित करते हुए आज हम लोग 13वें श्लोक से आगे की चर्चा करने जा रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं। पहले इसका पाठ करें। 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान ने यहाँ जो बात कही है, पहले इसका साधारण अर्थ समझें। गुणकर्म विभागसः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं तस्य कर्तारम अपि माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि। इसका अर्थ होता है गुण और कर्म का विभाग लेकर मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया। उन 4 वर्णों का कर्ता मैं हूं, फिर भी मुझे तू अव्यय और अकर्ता ही समझना। अब इसको गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा मैंने बनाया, इसका निर्माण करने वाला मैं हूं, लेकिन मुझे अव्यय और अकर्ता समझो। तो 2-3 बातों पर हम लोग चिंतन करेंगे। देखिए, यहां एक शब्द आया है विद्धि। माम अकर्तारम अव्ययम विद्धि। देखिए, जहां विद्धि शब्द का प्रयोग आया है, विद ज्ञाने धातु से बना। तू जान ले, समझ ले, और उसका भाव है कोई दलील मत कर। और ये विद्धि शब्द जब जोड़ता हूं तो मुझे वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा श्लोक स्मरण में आता है। जब लक्ष्मण जी महाराज वन को जाने लगे तो भगवान राम ने कहा, लखन जाओ अपनी माता सुमित्रा जी से विदा लेके आना। लखनलाल जी गए और मां सुमित्रा जी से कहा कि मां, मेरे आराध्य भगवान राम वन में जा रहे हैं, आप मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं। तो सुमित्रा माता कहती है, देखो मैं आज्ञा तो सहर्ष दे रही हूं, लेकिन लखन आज से मैं तुम्हारा संबंध कैसे बनाना इसकी स्थापना कर रही हूं। कैसे मानना,
वहां बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। पितरम दासरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या मटभिम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। एक अनुष्टुप छंद के श्लोक में भगवान सुमित्रा माता ने 3 बार विद्धि 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 का, इसका अर्थ होता है कि हे लक्ष्मण, मुझे तू जो है राम को तू दशरथ समझना, और मैं कौन हूं, तू अपनी जो जानकी माता है ना, और मुझे समझना। माम विद्धि जनका, जानकी माता को मैं, राम कौन है, तुम्हारे लिए पिता दशरथ है, जानकी कौन है, सुमित्रा माता है, और जंगल क्या है, अयोध्या। जान विद्धि विद्धि विद्धि। और यदि राम दशरथ के रूप में स्वीकार करना, कोई दलील मत करना, कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाना। वहां विद्धि शब्द इतना महत्वपूर्ण। तो भगवान यहां पहले तो कह दिया, भगवान को मालूम था कि भविष्य में जाकर ये 4 वर्णों के विषय में लोग दलील पेश करेंगे। प्रभु ने उन दलील पेश करने वालों के लिए उनके प्रश्नों को पटाक्षेप कर दिया, विद्धि समझ लो, कोई इसमें दलील चलने वाली बात नहीं है, तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं चलेगा, मैंने बनाया है। क्यों? गुण और कर्म का विभाग। देखिए कैसे सृष्टि की भगवान ने 4 वर्णों की, बोले गुण विभाग और कर्म विभाग से। उसकी मैं चर्चा करूंगा आगे। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा, ईश्वर एक व्यवस्था का नाम है। जैसे सिस्टम का निर्माण करना है, वो परमात्मा निर्माण करता है। उसमें किसी प्रकार का आपका संकल्प विकल्प, आपके प्रश्न, आपका दलील नहीं चलने वाला। बनाया मैंने, ऐसा क्यों हो गया, फिर ब्राह्मण ऐसे क्यों हो गए, क्षत्रिय ऐसे क्यों हो गए, ऐसे क्यों वैश्य हो गए। भगवान कहते बस ये दलील मत कर, मैंने बनाया। लेकिन अर्जुन मैं तुमको स्पष्ट कह दूं, उन 4 वर्णों का कर्ता मैं हूं, लेकिन मैं नहीं भी, क्योंकि मैं अव्यय हूं, अविनाशी हूं। बनाने के बाद कोई अभिमान मुझे नहीं है। देखिए पहली बात तो हमें यह समझना है, ये जो व्यवस्था ठाकुर जी ने बनाई है गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर व्यवस्था की। अब कुछ लोग इसको जन्म से भी जोड़ देते हैं, उसमें भी कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन भगवान की वाणी, जैसे कहा जाए कर्म के अनुरूप, गुण कर्म के अनुरूप, कर्म के अनुरूप व्यवस्था बनती है। अच्छा, विश्वामित्र कौन थे, आप सब जानते हैं। विश्वामित्र गाधी राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय थे, लेकिन बन गए विप्र। आज भी ब्राह्मण कुल के प्राय जो संध्या वंदन गायत्री जप करते हैं, वो सब विश्वामित्र जी को याद करते हैं, गायत्री के ऋषि बन गए। कोई ब्राह्मण, परशुराम जी, परशुराम जी ब्राह्मण के वंश में जन्म लिए, लेकिन उनमें क्षत्रियत्व भरा था, क्षत्रियत्व भरा था। अब यदि आप परशुराम और जनक जी का संवाद आप देखें, जनक जी क्षत्रिय, परशुराम है ब्राह्मण। नियमानुसार ब्राह्मण के हाथ में शास्त्र होना चाहिए और क्षत्रिय के हाथ में शस्त्र होना चाहिए। लेकिन आप जरा देखिए, जो क्षत्रिय है जनक, जिनके हाथ में शस्त्र होना चाहिए, उनके हाथ में शास्त्र है, और ब्राह्मण है परशुराम, जिनके हाथ में शास्त्र होना चाहिए, उनके हाथ में शस्त्र है। इसलिए कहने का मतलब यह है, एक व्यवस्था बनानी। महाभारत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अग्रतश्च चतुरो वेदा पृष्ठतः ससरम धनो इदम ब्राह्मणम इदम क्षत्रम सापातपि शरातपि। ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य कहते पीछे मेरे कर्कश है, धनुष है, और आगे वेद है।
एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने सिस्टम से अपनी अपनी व्यवस्था बना दी। जो बुद्धिमान, और देखो ये व्यवस्था चारों वर्ग संसार में चली आ रही। जो बुद्धिमान वर्ग था, जो शास्त्र चिंतन में अपना जीवन चलाते थे, उनको ब्राह्मण कह दिया। बलवान थे, दूसरे की रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय कह दिया। कर्म के द्वारा अर्थ संग्रह करके समाज सेवा करते थे और वैश्य कहलाए। सेवा भावी शूद्र कहलाए। हाँ, ये जरूर है बाद में कुछ गलत फहमियां हो गई वर्ण व्यवस्था में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था में प्राचीन संस्कृति से ही जो 4 हिस्से थे वो बढ़ते गए। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, ये 4 वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच के आधार पर नहीं बनाई गई। जैसे कोई सीढ़ियों पर खड़ा होता है, नीचे की सीढ़ी पर एक व्यक्ति, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था है एक ही डाइनिंग टेबल है और 4 लोग बैठे। इसको बिगड़ जाए बाद में, अस्तित्व को नहीं समझ पाए, तो बात इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। भगवान तो 18वें अध्याय में भी स्पष्ट कहते, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुण। स्वभाव से मैंने कर्मों की व्यवस्था बनाई। 18वें अध्याय का 41वां श्लोक। और मैं आपको कहूं, ये वर्ण व्यवस्था कभी बुरी नहीं हो सकती। प्रभु ने निर्माण किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते मैंने बनाया। और देखिए, गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म से और कर्म से, और यदि गुण कर्म की बात कहेंगे तो फिर तीसरे अध्याय में भी वो बात आएगी। आपने उसको सुना होगा, तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। वहां गुण विभाग कर्म विभाग दूसरे रूप में, लेकिन यहाँ कहते गुण विभाग के द्वारा, गुण विभाग और कर्म विभाग। कुछ महापुरुषों के अलग अलग मत है। गुण विभाग है प्रकृति के 3 गुण, उससे क्या हुआ, बोले शरीर का निर्माण हुआ। गुण विभाग से शरीर की सामग्री बनी, और कर्म विभाग से उस शरीर में जो विशेषताएं होनी चाहिए उसका निर्माण हुआ। जैसे घड़े का निर्माण हुआ, अब उस घड़े में क्या रखा जाए, उस घड़े के मिट्टी इत्यादि के गुण इत्यादि के द्वारा फिर उसमें कर्म विभाग डाल दिए गए। इसलिए शरीर को घट भी कहते हैं। तो गुण व्यक्ति, और दूसरा भाव देखें, गुण है व्यक्ति के भीतर और कर्म है उसके बाहर। तो गुणानुसार कर्मों का निर्माण किया गया। अच्छा, गुण है ज्ञान। अब और गंभीरता से देखें, गुण है ज्ञान। अब ज्ञान की खोज करें, संशोधन करें, शास्त्र अध्ययन करें, चिंतन करें, समाज को मार्ग दिखाए। तो भगवान ने कहा इस प्रकार के इनके गुण प्रकट हो रहे हैं, तो इनको हम ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करेंगे। दूसरा गुण है शौर्य, अन्याय को सहन न करना, कर्म करना, युद्ध करना, संघर्ष करना, दूसरे की रक्षा करना, ऐसे गुण प्रकट हो गए, उनका नाम दे दिया गया, एक क्षत्रिय हो गए। अर्थ संग्रह करना, खोज, गुण है अर्थ संग्रह। उद्योग करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, व्यापार करना, ये उनको वैश्य कह दिया। गुण है सेवा, जो भी मिले उसकी सेवा करना, एक कर्म विभाग, ये वैश्य कह गए। तो विभाजन है पर संघर्ष नहीं है, ध्यान से समझना। गुण बीज है, कर्म वृक्ष है। तो भगवान कहते हैं उन गुणों के जो बीज रूप थे उनसे वृक्ष निर्माण हुआ। इसलिए
भगवान एक सूत्र देना चाहते हैं यहाँ, मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य, मैंने 4 बनाए हैं तो चारों को 4 स्थिति में रहने दो, एक करने की कोशिश मत करो। क्यों? समाज व्यवस्था समन्वय से चलता है, समानता से नहीं चलता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, यदि हम लोग कहें सब समान हो, जो पुरुष प्रतिदिन नौकरी करता था, जॉब में जाता है, स्त्री घर की सेवा कर रही है, अब आज कहे आज मैं घर का काम काज करूंगा, तू जा नौकरी कर, पैसा कमा के ला। नहीं, समानता से नहीं चलेगा, समन्वय चाहिए समाज में। अरे भाई, परिवार में भी समन्वय से समाज चलता है तो परिवार चलता है। तो भगवान कहते हैं एक करने की कोशिश मत करो। चारों वर्णों का सहज विभाग है। अब कोई दुकान चलाने वाला हो, उससे कहते दुकानदारी छोड़ दो, जाओ मंदिर में घंटा बजा दो। नहीं, दुकान में बैठेगा और मंदिर में जाएगा तो व्यापार का जो प्रवृत्ति है मंदिर में भी चालू कर सकता है। मैं पुनः कह दूं, समानता नहीं, सामंजस्य बिठाना चाहिए। चारों की आवश्यकता जीवन में है। तो भगवान यहां कहते हैं मैंने बनाया है, इसलिए दलील करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक परमात्मा ने ही चारों का निर्माण किया है। और मैं तो कहूंगा, जैसे ब्राह्मण एकांत में बैठकर शास्त्र चिंतन करे, गायत्री जपे, ओम करके ओम का उच्चारण करे, और ओम का उच्चारण करने में उस ब्राह्मण को जो आनंद आ रहा है, किसी व्यापारी को अपने गद्दी पे बैठ के व्यापार करने में वही आनंद आए, तो वर्ण व्यवस्था सुचारू। अपना कर्तव्य कर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मिला है, जो मिला है उसमें आनंद ले। जो कर्म मिला है उसको निष्ठा से करो। देखिए, भगवान ने ऐसे तो हमारे शास्त्रों में कहा है 4 वर्ण केवल मनुष्यों में ही नहीं है, लेकिन गीता मानवता की शिक्षा है। अन्यथा महापुरुष लोग तो कहते, शास्त्र कहते 4 वर्ण पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है, पशुओं में भी है। कैसे? मैंने नोट किया, आपको सुनाता हूं। जैसे पशु में गाय, उसको ब्राह्मण कहा, सिंह उसको क्षत्रिय कहा, ऊंट उसको वैश्य कहा, कुत्ता उसको शूद्र कहा। अब पक्षी में कबूतर ब्राह्मण है, बाज क्षत्रिय है, वैश्य चील है, शूद्र कौवा है। वृक्षों में पीपल ब्राह्मण है, नीम क्षत्रिय है, इमली वैश्य है और बबूल शूद्र है। लेकिन गीता मूल रूपेण मानवता की शिक्षा होने के कारण मानवता के लिए कहा है, सब अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते हैं। जो वर्ण तुमको मिला है गुण कर्म के अनुसार तुम करो, इसको मैंने बनाया। देखिए, पिता के 4 संतान, एक पिता के 4 संतान, कैसे कैसे बनाया उसने? तो बहुत बढ़िया वैदिक मंत्र है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य च वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायतः। क्या अर्थ हुआ? मुख से मैंने ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्योंकि ज्ञान प्रधान है। जो मुख है ना, ब्राह्मण यहां से पैदा हुए, एक ज्ञान की प्रधानता है। भगवान ने कहा ज्ञान की प्रधानता के लिए मैंने ब्राह्मणों को मुख से पैदा किया, जाओ ज्ञान का विस्तार करो, शिक्षक बनो। दूसरा, फिर कर्म की प्रधानता भुजाओं से। कर्म क्या है? हाथ कर्म का प्रतीक होता है। ध्यान से सुनिएगा, कर्म का प्रतीक है हाथ। तो इन भुजाओं से भगवान ने कर्म करने वाले, रक्षा करने वाले क्षत्रियों को प्रकट किया। वस्तु विनिमय, वस्तुओं के लिए
कि दृष्टि से भगवान ने वैश्य को, पेट सबका भरना होगा, चारों वर्णों का, इस उरु भाग से, हृदय से, उरु भाग से, पेट से उन वैश्यों को मैंने जन्म दिया। भाई पहुंचाना भी तो है, वस्तु तो निर्माण हुआ, यहां से वहां कौन पहुंचाए? तो शूद्र का निर्माण किया। किससे? बोले चरण से, क्योंकि पहुंचाने के लिए पैर से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो भाई पैर चाहिए, तो पैरों से शूद्र बना दिए। तो एक पिता के 4 संतान हुए। ये ब्राह्मण समाज का शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है, वैश्य पोषक है और शूद्र सेवक है। एक मैं भागवत जी की कथा जब मैं कहता हूं ना, तो एक बात मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, आप लोग समझें। एक पिता के 4 पुत्र हैं और चारों अलग अलग कार्यों में तल्लीन है, आनंद से काम कर रहे हैं। कौन कौन सा काम? एक पुत्र को उसने कर्मकांड में लगाया, कथा वार्ता में लगाया। दूसरा पुत्र सुबह उठकर दंड बैठक करता था, उसको भेज दिया सेना में। एक बड़ा हिसाब किताब में पक्का था, बड़ा अच्छा दुकान करवा दिया। एक से कहा बेटा तुम कहाँ जाओगे, एक तो हमारे पास भी रहे, तुम हमारी सेवा कर। एक को सेवा में लगा दिया। एक ऐसा मुहूर्त आया तो पिता के मन में बात आई, चलो मैं आज चारों पुत्रों से मिलूं। सबको बुलाया, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सबसे अलग अलग बात करने लगा। जो कर्मकांड करता था उस पुत्र से पूछा, बेटा तुम्हारा कर्म कैसा है? उसने कहा बहुत बेकार है। क्यों? अपेक्षा रहती है कुछ यजमान ज्यादा दें, हमें तो मिलता बहुत कम। काम बहुत, पढ़े लिखे अन्य काम किए होते, व्यापार किए होते तो अच्छा कमाते, ब्राह्मणत्व में तो कुछ है ही नहीं। सरस्वती लक्ष्मी का लगता है बैर है। दूसरे जो पुत्र था सेना में, उसको कहा तुम्हारा काम कैसा? उसने कहा हमारा काम भी बेकार है, क्योंकि पता नहीं कहां भेज दे, जैसा लगता हम तो बलि के बकरे हैं। व्यापार करने वालों से पूछा भैया तुम्हारा काम कैसा है? उसने कहा हमारा भी काम अच्छा नहीं है। क्यों? बोले एक तो मंदी चल रही, बहुत दिक्कत हो रही है, नुकसान ही नुकसान चल रहा है। तो अपने पास रखा था, उससे पूछा तेरा काम? बोले सबसे कठिन काम तो सेवा है। अब 4 काम करने वाले 4 पुत्र हो गए एक बाप के। चारों अपने अपने काम में चले गए थे, लेकिन हर किसी ने कहा हमारा काम बेकार है, हमारा काम बेकार। तो हमारे विनोद में महात्मा लोग कहते हैं कि पिता ने एक संकेत किया, देखो भाई प्रभु ने तुमको कार्य दिया है, मिलके काम किया करो। और चारों ने अर्थ नहीं समझ पाए। चारों ने क्या समझा, मिलके काम करना तो एक ही होगा, हमारा पिताजी का शरीर शांत हो जाए, हम चारों मिलके शमशान तक पहुंचाते। अब समानता आ गई तो चारों ने मिलकर काम करने की कोशिश की। एक सीढ़ी बनाकर पिताजी को जबरदस्ती बिठाकर शमशान पहुंचाने की सोची तो पिता उठा और चारों को एक एक थप्पड़ दे दिया। बोले मेरी बात समझते ही नहीं हो, जो काम तुमको मिला है आपस में मिल बांट के आनंद पूर्वक उस कार्य को करो, मेरा ये आशय था। सामंजस्य से, समन्वय से, सिस्टम से कार्य करो। लेकिन तुमने तो क्या सोचा, जिस पिता ने कार्य सौंपा है उसी पिता को खत्म करना चाहते हो। तुमने ठीक नहीं किया ये कहना चाहते हो। बस हम भी यही समझते हैं। तो कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण है, सेना में क्षत्रिय है, व्यापार करने वाला वैश्य है, सेवा करने वाला शूद्र है। प्रभु उस पिता रूपी परमात्मा ने सबका काम दे दिया है। लेकिन जो कार्य जिसको मिला है वो कार्य निष्ठा से करे। एक पिता के 4 संतान। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहूं, पैर पैर की जगह रहे, पेट पेट की जगह रहे, भुजाएं भुजाओं की जगह रहे और मस्तक मस्तक की जगह रहे। अपना अपना स्थान निर्धारण करें तो फिर समाज चलेगा। तो चारों की आवश्यकता समाज में है। ज्ञान की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है, वस्तु की आवश्यकता है और कर्म की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है। आप जरा सोचिए, 4 हो समाज चलेगा। क्या क्या? ज्ञान, बल, वस्तु और कर्म मतलब सेवा। चारों चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्ञान चाहिए तो ब्राह्मण है,
बल चाहिए क्षत्रिय है, वस्तु चाहिए वैश्य है, सेवा चाहिए शूद्र है। तो भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, लेकिन भगवान यहाँ इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारम अपि माम। उन चारों वर्णों का निर्माण करने वाला मैं हूं। लेकिन आगे के श्लोक पकड़ना, इसलिए गीता को किसी से पढ़ के समझना चाहिए, केवल अनुवाद से गीता नहीं समझ में आएगी। क्या कह रहे हैं भगवान? तस्य कर्तारमपि माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि। मुझे अव्यय अकर्ता जानो। अब आप जरा सोचिए, उस व्यवस्था का मैं करता हूं फिर भी मैं अव्यय हूं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भाई लोक माया की दृष्टि से भगवान करता है, परमार्थ की दृष्टि से अकर्ता है। ये शंकराचार्य भगवान का मत है। अब हमको ये समझना है कि जो भगवान कह रहे हैं कि मैंने बनाया, वो भगवान अकर्ता कैसे हो सकते हैं? यदि नहीं है तो गोविंद कह क्यों रहे हैं इसे? अव्ययम अकर्तारम विद्धि। मैं अकर्ता हूं, अव्यय हूं, मेरा नाश नहीं होता, पर मैं अव्यय होने के कारण अकर्ता हूं। क्यों? देखो, जो कार्य का निर्माण करने के बाद उस कार्य के प्रति कर्ता का भाव आ जाएगा, उसके जीवन में व्यय होगा। दूसरे श्लोक में हम उसकी चर्चा करूंगा मैं अभी। व्यय भाव आ जाएगा। व्यय भाव का मतलब उस कर्म के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ेगी, और कर्म यदि उसको सुख देगा तो उसके पुण्य का व्यय हो जाएगा, और कर्म दुख देगा पाप का व्यय हो जाएगा। तो कर्म के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो हमारा व्यय हो जाएगा। और परमात्मा कहते उस कर्म के साथ मेरे कर्तापन का संबंध न होने के कारण मैं अव्यय ही रहूंगा, क्योंकि कर्म नहीं बांधता। कर्म के प्रति जो आपकी आसक्ति है, कर्ता का भाव, वो हमें बांधता है। देखो, भगवान कर्ता होकर भी अकर्ता कैसे हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक बीज है, उस बीज को खेत में डाल दिया। खेत में डालने के बाद उस बीज से अंकुर पैदा हुआ, फसल पैदा हुआ, वृक्ष बन गया। अब आप थोड़ा सा चिंतन करें, बीज है आम का, बीज है बबूल का, दोनों ही डाल दिया जमीन पर। अब बीज में जो गुण है वैसे कर्म पैदा होंगे। अब कोई व्यक्ति कहे बीज जो है वो उगेगा, कोई कहते मैंने आम का बीज डाला है लेकिन मैं तो बबूल को देखना चाहता हूं, बबूल को देखना चाहता। कोई कहे आम का बीज डाला है, मैं तो सेव देखना चाहता हूं। कोई आम का बीज डाले, अमृत का फल नहीं पाएगा, वो जिसका बीज होगा वही फल पाएगा। तो अलग अलग फल है, अलग अलग स्वाद है, लेकिन उस बीज से जो निकला है अलग अलग फल निकला, उस फलों का अलग अलग स्वाद मिला। अच्छा, अब आप थोड़ा सोचिए, बीज डाल दिया, उस बीज से फल निकला, क्या बीज डालते ही फल आ जाएगा? उसमें क्या आवश्यकता है? मुख्यतः उसके लिए पानी की आवश्यकता है, वर्षा की और भी चीजों की आवश्यकता है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, मुख्यतः जल की। बीज डालने के बाद जल न हो, पानी न हो, तो बीज फल देने वाला नहीं बनेगा। तो इसका अर्थ पहले तो यह हुआ, उस बीज में जो गुण है वैसे उसमें कर्म प्रकट हो गए। इसलिए गुण कर्म विभाग से भगवान कहते हैं उसी तरह से मैंने तदनुसार वर्ण बनाए। जैसे कर्म गुण थे वैसे कर्मों का निर्माण हुआ, उन कर्मों के लिए हमने वर्ण व्यवस्था बनाई, गुण कर्म विभाग से।
लेकिन आप यहां जरा सोचिए, बीज के द्वारा जो फल निकला, उस फल निकलने में जल की कितनी भूमिका है? क्या वो फल निकलते समय वो जल क्या उस फल निकालने का कर्ता है? आप कहेंगे कर्ता, उसके बिना तो फल भी तो नहीं निकला। बोले हाँ, इस बात को मानते हैं, उसके बिना फल नहीं निकला, लेकिन आप इस बात को माने जो फल तैयार हुए उसमें बारिश कर्ता कैसे हुआ? बारिश में कर्तृत्व तो कैसे आ गया? फिर बारिश एक माध्यम बन गया, और वर्षा को अभिमान नहीं है कि मैंने इसको किया, मुझे बरसना था बरस दिया, जो निकल गया निकल गया, लेकिन बिना वर्षा के नहीं। तो इसका मतलब है बारिश कर्ता भी है और अकर्ता भी है। कर्ता होने के बाद वर्षा को कर्ता का अभिमान नहीं। इसलिए भगवान कहते जीव निर्माण हुआ तब मैं कर्ता बना, उसमें गुणधर्म जो थे वैसा ही फल आ गया, लेकिन मैं उस गुणधर्म को बनाने वाला कर्ता कैसे बना? क्योंकि मेरा काम तो उसको निकालना था, तैयार करना था। आम के फल में आम आना है, बबूल के फल में बबूल, अमृत के फल, अमृत के बीज में अमृत। इसका सीधा सा अर्थ हुआ परमात्मा वर्षा की तरह कर्ता का भाव भी दिखाई भी देता है और कर्तापन से पूर्णतः रहित भी, उसमें कर्तापन नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं कर्ता नहीं हूं, होता है करता हूं लेकिन करता नहीं। श्रीमद् भागवत को हम लोग कहानी किस्सों की तरह सुनते रहते हैं, लेकिन उसको देखें, भगवान जो करते हैं उसमें कर्ता का भाव नहीं है ठाकुर जी को। इसलिए तो भगवान के प्रत्येक क्रिया को हम लोग लीला कहते हैं, लीला में कर्तृत्व भाव नहीं होता है। तो भगवान कहते चारों वर्णों का निर्माण मेरे द्वारा हुआ, मैं ही उसका करता हूं, लेकिन कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं। क्योंकि उनका कर्ता वो कैसे बने? बोले गुण धर्म से बने। करता हूं भी अकर्ता हूं, क्योंकि मैं अव्यय अविनाशी हूं। अविनाशी कैसे कर्ता बन सकता है? इसलिए भगवान की जो लीला है अकर्ता ही अव्यय है, अकर्ता ही अव्यय, और अकर्ता में सहज प्रवृत्ति है। अहंकार रहित क्रिया ही कर्म बंधन से मुक्त कराता है। तो भगवान यहाँ चार वर्णों की व्यवस्था बताई कि चारों वर्ण ये हमने निर्माण किए हैं, लेकिन समानता के कारण नहीं, समन्वय के कारण है। समाज को समन्वय की आवश्यकता थी, ज्ञान बल वस्तु कर्म की आवश्यकता थी, उसी तरह से मैं ये चारों वर्णों की व्यवस्था बनाई और मैं इसका करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता ही मुझे मानो, क्योंकि मैं अव्यय अविनाशी शाश्वत अहंकार रहित हूं। ये भगवान यहाँ इस श्लोक में कहते हैं। अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि मैं यदि तुम ये कहने लग जाओ कि भगवान ने यदि बनाया है तो कल से काम करना पड़ेगा, भगवान को भी कर्मानुसार ही सब कुछ करना पड़ेगा, कर्म का लेप भगवान को लगे। इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए भगवान कहते नहीं, मुझे तो कर्म का लेप नहीं लगेगा, लेकिन मुझे कर्म का लेप नहीं लगेगा इस बात को तुम समझ लो अच्छी तरह से, तुम भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस बात को भगवान को समझने के बाद, भगवान के नैष्कर्म्य को समझने के बाद आप भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस बात को यहां स्पष्ट कह दिया है ठाकुर जी ने। अब ये 14वां श्लोक, इसका पाठ करते हैं। 14वां श्लोक है, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इस श्लोक का अर्थ होता है माम कर्म फले स्पृहा न, मुझे कर्म फल के प्रति कोई स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं कर्म फल के प्रति। माम कर्मणि न लिम्पन्ति, मुझे कर्म का लेप नहीं लगता।
इति माम यह अभिजानाति, इस प्रकार से जो मुझे जानता है, स कर्म भी न बध्यते, वो कर्म से कभी बंधेगा नहीं, कर्म से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक का अर्थ आ गया होगा, फिर बता दूं। कर्म फल की स्पृहा मुझे नहीं है, कर्म का लेप मुझे लगता नहीं है। इस प्रकार से जो मुझे जानता है वो कर्म से बंधता भी नहीं है। कुछ हम लोग इसको गहराई में जाकर समझने की कोशिश करें। देखिए, पहली बात तो एक कहूं आपसे, मनुष्य पूर्ण स्वावलंबी कभी हो नहीं सकता। बहुत गंभीरता से समझना इन सूत्रों को। पूर्ण स्वावलंबी मनुष्य नहीं है। उस व्यक्ति को किसी दूसरे की आवश्यकता रहती है। मैं कह सकता हूं किसी मनुष्य की ना हो, प्रकृति की रहेगी, पंचभूतों की रहेगी। तो पूर्ण स्वावलंबी मनुष्य नहीं है, और मैं कहूं पूर्ण परावलंबी भी नहीं है। पूर्णतः दूसरे में आश्रित भी नहीं है और पूर्ण स्वावलंबी भी नहीं है। तो वस्तुतः क्या है? मनुष्य परस्परावलंबी है, एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति अवलंबन है। कुछ हम पर आधारित है, हम कुछ पर आधारित है। कुछ लोग हम पर आधारित है, हम कुछ लोगों पर आधारित है। और सच्ची बात तो कहें, इसी तरह से विश्व चक्र चलता आ रहा है। एक दूसरे पर कोई आधार न हो तो संसार का चक्र ही न चले। श्रीमद् भगवत गीता के ही आपने जब कर्म योग की चर्चा की, उसमें तीसरे अध्याय में, उसमें एक श्लोक की चर्चा में भगवान ने कहा है, 11वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेयः परम वाप्स्यत। भगवान तो कहते क्या मनुष्यों की बात करते हैं, हम तो देवताओं के भी आश्रित है। तो देवता हमारी उन्नति करे, हम देवता की उन्नति करें। ये परस्पर का भाव गीता में भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा। तो हम क्या समझे यहां? पहली बात तो यह, भगवान है अव्यय और हम है व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा। मैं उस बात को जो पहले कहा था उसको स्पष्टीकरण कर रहा हूं। खर्चा कैसे? जीवन में सुख आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा आपने कुछ खर्चा कर दिया है। आप कहते सुख आया तो हमने क्या खर्चा किया? बोले सुख आया आपने पुण्य का खर्चा किया, दुख आया तो आपने पाप का खर्चा कर दिया। हमारे पास, हमको लगता है कि भाई हमारा तो कुछ जन्म जन्मांतर का पाप पुण्य का बैलेंस पड़ा है, इसलिए इसी तरह से सब चल रहा है। कभी पुण्य खर्च हो रहा है, कभी पाप का, कभी सब ठीक ठाक चल रहा है, आंखों में आनंद आ रहा है। समझना, पुण्य खर्च हो रहे हैं। हम जब चाहते हैं ऐसी स्थिति नहीं है, विपरीतता चल रही है, तो पाप खर्चा हो रहा है। और सच्ची बात है, प्रभु की क्रिया नहीं है, प्रभु की लीला है। और हमारा जब तक बैलेंस है तब तक हम हैं, आना पड़ेगा। कल रात्रि में, शाम के रात्रि के समय में मुझे आदरणीय हमारी दीदी अनीता जी ने एक प्रश्न किया था कि जीव क्यों आता है संसार में? इसीलिए आता है। और मैंने उस समय उनको कहा भी था, क्योंकि हमारा बैलेंस पड़ा है। तो जय यदि बैंक में बैलेंस है आपका तो उससे संबंध है ना आपका। या तो खाता ही बंद हो गया तो बात और है, लेकिन जब तक किसी बैंक में आपका बैलेंस है, संबंध है। संसार में पाप पुण्य का बैलेंस जब तक है तब तक हमारा संबंध संसार से है। तो पाप है तो भी आना पड़ेगा, पुण्य है तो भी आना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? पाप और पुण्य दोनों से रहित हैं, उनका खर्चा नहीं है।
व्यय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान को क्या कहा है? अव्यय, अविनाशी। व्यय नहीं है उनका। व्यय का मतलब था खर्चा, अव्यय का मतलब कोई खर्चा नहीं है। तो पाप और पुण्य का कोई खत्म नहीं है उनका, क्योंकि पाप पुण्य से परे हैं। क्योंकि हम जब करते हैं ना, हमारा पाप पुण्य का लेप लग जाता है, और भगवान जब करते हैं नहीं लगता, क्योंकि उस कर्म में उनका किसी प्रकार का कर्तापन नहीं है, अभिमान नहीं है, मैं करता हूं ये अहंकार नहीं। इस प्रकार से अभिजानाति, देखो जानाति नहीं, भगवान में, भगवान कहते न कर्म फल स्प्रिया, मुझे कर्म फल में कोई स्प्रिया नहीं, मुझे ऐसा फल मिले, और कर्म का बंधन नहीं है। तो भगवान में दोनों प्रकार का भाव नहीं है। तो भगवान कौन हो गए? अव्यय। उस अव्यय को जो जान जाता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म की लालसा लिया हुआ जो मनुष्य है, देखो कर्म फले स्प्रिया, और हमें स्प्रिया है। और आपको बताऊं, कर्म के फल के प्रति जो हमारी लालसा है वो भयंकर परिणाम लाती है। हमारे जीवन में सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूलता, इस कर्म करते हैं इसलिए नहीं है, ध्यान से समझना। सुख दुख लाभ हानि कर्म करते हैं इसलिए नहीं है, बल्कि कर्म के साथ जो हमारी स्पृहा है, कर्म के फल के साथ हम जो जुड़ गए हैं ना, वही हमें दुखदायी होता है। कर्म का फायदा हम चाहते हैं, पर कर्म का कायदा नहीं समझ पा रहे। तो भगवान कहते कर्म के कायदे को जानो तो तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। कौन सा फायदा होगा? कर्म भी न सबध्यते। केवल फायदे के लिए कर्म करोगे तो बंधोगे, लेकिन कायदे से कर्म करोगे तो बंधन नहीं होगा। अब एक छोटी सी बात में उदाहरण के तौर पे कहूं, हम लोग कहीं जा रहे हैं और हमने देखा हमारी गाड़ी रुक गई। एक असहाय व्यक्ति रास्ते को पार करना चाहते, ट्रैफिक ज्यादा है और पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हम गाड़ी से उतर गए, उनका हाथ पकड़कर हमने उनको रास्ता क्रॉस करा दिया, उधर पहुंचा दिया, और जैसे ही पहुंचाया हमारा हाथ छिटक कर चले गए। अब आप जरा सोचिए, अब आपके कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं है, आपने उधर पहुंचा दिया, लेकिन जैसे वो चले गए तो आपके मन में आया कैसा व्यक्ति निकला, एक बार धन्यवाद तक नहीं बोला है, थैंक यू तक नहीं कहा इसने। अब आप जरा सोचिए, आपने यदि कर्म किया तो अच्छा काम किया ना आपने, लेकिन आपने क्या सोचा, धन्यवाद क्यों नहीं कहा। अब आप उस कर्म के प्रति कितने बंध गए। हर समय याद आएगी वो कैसे हाथ छिटक कर चले गए, थैंक यू तक नहीं बोला, वो याद आती रहेगी आपको। तो इसका मतलब है कर्म सहज रूप से बन जाए, लेकिन जहां अपेक्षा आ जाए कर्म के फल का, बंधन वहीं तक हो जाए, वहीं हो जाएगा, फिर बंधन वहीं आ जाए। अच्छा एक बात बताइए, यदि वह धन्यवाद भी देता आपको, क्या होता आपका? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, नो मेंशन, ठीक है, मान लिया। अब इतना नहीं दिया तो हम पड़ गए पचड़े में। तो कहने का मतलब है कर्म हमेशा हमें बंधन में डालता है, ये नहीं, कर्म के फल के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है ना, स्पृहा होती है, इच्छा होती है, वो हमको बंधन में बांधता है। इसका मतलब है कर्म सहज रूप से हो, कर्म के फल के प्रति अभिलाषा न हो। और मैं एक सूत्र के रूप में आपसे एक बात कहूंगा, इसको पकड़ के रखना। फल की अभिलाषा हमारी क्रीड़ा को, क्रीड़ा मतलब जानते, खेल को, फल की अभिलाषा क्रीड़ा को तनावपूर्ण बना देती है। फल की अभिलाषा क्रीड़ा को तनावपूर्ण बना देती है, और फल की अभिलाषा न हो, कठिन से कठिन कर्म भी क्रीड़ा के समान लगती है। फल की अभिलाषा न होता तो खेल है जीवन, और खेल में क्या होता है, फल की कल्पना करते हैं, कर्म से बंध गए, कर्म से बंध गए।
क्या स्थिति होती है। हम लोग पहले से कल्पना, कर्म बाद में करते हैं, पहले से कल्पना करते हैं, और कल्पना की पूर्ति होती नहीं, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि कल्पित सुख का अभाव दुख है। एक हम दुख कहां से पाते, पहले सुख की कल्पना, अभी कर्म चालू नहीं किया, उस कर्म से हम पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं मिलता, दुखी हो गए। तो हमारी कल्पना की अपूर्ति का नाम है दुख। तो कर्म करते समय उस कर्म के फल के प्रति पहले से धारणा बना लेना, ये दुख को आमंत्रित करना है। निष्काम कर्मयोग के विषय में एक बात और कहूं मैं। अब कई लोग कहेंगे भैया आप तो ऐसा कह रहे हैं कि बिना फल के कोई काम थोड़ी करता है। अभ्यास करो। मैं पुनः कह दूं, गीता में ऐसी बात कही नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। पूरे प्रैक्टिकल है गीता का सूत्र। अरे भाई, सर्कस में जो जानवर होते हैं उनको सिखाया जाता है, वो क्या नहीं कर सकते, उनकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर सकते हैं। तो हम भी यदि इस प्रकार से हम कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से हम निष्काम कर्म कर सकते हैं। और एक बात कहूं, निष्कामता जो है पूरा अस्तित्व निभाती है, पूरा अस्तित्व निरपेक्ष है। वृक्ष में फल लगे, उन वृक्षों को उन फल से क्या अपेक्षा है। पुष्प लगे, उनको पुष्प से क्या अपेक्षा है। नदी जो भी है सब निरपेक्ष है कि नहीं। कर्म हो रहा है क्योंकि वृक्ष भी कर्म कर रहे हैं, नदियां भी कर्म कर रही है, लेकिन आप जरा सोचिए उनको क्या अपेक्षा है कर्म। जब निष्काम भाव से, भगवान कहते न कर्म फल स्पृहा, न कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है। यदि सहज रूप से कर्म होने लगे तो कर्म बंधन कारक नहीं होगा। और एक बात कहिए, विचार करिए, मनुष्य जब अत्यधिक अपेक्षा रखता है कर्म के फल से, कर्म से अत्यधिक अपेक्षा रखता है, वो स्वयं तो दुखी होता है, दूसरे को भी दुखी करता है। दूसरे को भी दुखी करेगा। इसलिए एक उदाहरण से मैं इस बात को समझा दूं। एक व्यक्ति किसी के बकरियों को चराता था, अपने भी कुछ बकरियां थी, दूसरे के भी, गांव का था, और बकरियों को लेके चला गया। और हमारे मुजफ्फरनगर की भाषा में उसको गडरिया इत्यादि कहते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले। वो चराने लगा, वो चराता था। एक दिन थोड़े झपकी सी लग गई, एक व्यक्ति आया भील, उसने 10 बकरियों को, 10 में 9 बकरियां थी, एक बकरा था, अपने जाल में ले लिया, चला गया। नींद खुली तो मालूम पड़ा कि 10 गायब। अब जिस मालिक की थी वो चली गई, तो उसने अपने में से 9 बकरियां, एक बकरा मालिक के यहां पहुंचा दिया। लेकिन उसके मन में एक बात कचोटने लगी, अरे भाई ये क्या हो गया, मैं इतना सावधानी से, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई बकरी कोई चुरा के ले जाए, आज क्या हुआ। उसके मन में भाव आने लगा, चिंतित हुआ, जैसे तैसे बातों को छिपाया, लेकिन सोचने लगा नहीं नहीं, इसका अच्छा कहीं ना कहीं खोजना चाहिए, कोई बाहर का आदमी तो नहीं होगा। अब वो गांव में, छोटे छोटे गांव में, अब भील के यहां भी जब 10-10 बकरी ज्यादा होने लगी, लोगों का देखना, अरे भाई इसके पास अचानक 10 कैसे बढ़ गए। उसको भी लगा कहीं लोग चुगलखोरी करके किसी को न कह दें। कहते हैं कि दोनों एक ही मंदिर में चले गए, देवी जी का मंदिर था, बलि की प्रथा थी, और जिसकी बकरी चली गई और देवी जी से कहता है कि मां मेरे 9 बकरियां, एक बकरा चला गया।
यदि आपकी कृपा से मुझे 10 मिल जाए तो एक बकरा जो है ना आपको चढ़ा दूं, आपके लिए बलि दूं। और जो भील वाला गया, मां ऐसी कृपा करना, मैंने जो 10 बकरी चुराए हैं किसी को पता ना चले, यदि ऐसी कृपा कर दी तो 1 बकरा है वो आपको चढ़ा दूं। अब जरा सोचिए, मरेगा कौन? चाहे खोए चाहे पाए, मरना तो बकरे को ही है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा, अरे अब मैं एक चीज बताऊं, माता जी होंगी या नहीं आज, मेरी बात को समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। कलकत्ते की कथा में मुझे एक ने ऐसी चर्चा में कहा था, और जो कुछ श्रोता है वो समझ भी जाएंगे, कुछ मेरे परिचित श्रोता हैं। वहां प्रश्न उठा, जब क्रिकेट मैच होता है ना, इंडिया जब हारने लगती है, कोई विकेट गिरने लगता है ना, तो मैं बैठ के हनुमान चालीसा पाठ करती हूँ, इंडिया को जिताए, और जिससे बाद में तो महाराज जीत जाती इंडिया। एक माता जी ने हमसे कहा था। तो कहने का मतलब है हम लोग इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर किससे कैसे उलझ गए हैं कि हमारा एक काम बन जाए, एक कर देंगे। नहीं, दुखी व्यक्ति फलाकांक्षी होगा, इसलिए आप दुखी मत होना। हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। दुखी का मतलब अपूर्णता, अपूर्णता जीवन में नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, दुखी व्यक्ति हमेशा फलाकांक्षी होगा, और फलाकांक्षी जब भी होगा वो दुखी होगा। इसलिए भगवान यहां सूत्र देते हैं, और दुखी व्यक्ति अपूर्णता का ही अनुभव करेगा, पूर्ण का अनुभव कभी नहीं कर पाएगा दुखी। तो क्या करना चाहिए? एक ही सूत्र है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म के फलों पर स्पृहा मत रखो, कर्म का लेप नहीं लगेगा। ये ठाकुर जी में, ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव है। एक बात हमसे, हम और कई लोग हमसे प्रश्न भी करते हैं, यदि हम कर्म के फल की इच्छा ही न करें, कर्म के फल की अभिलाषा ही छोड़ देंगे, तो क्या फल तो मिलने से रहा, फल तो नहीं मिलेगा। और मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं, अच्छा कर्म करो, फल की आकांक्षा न करो, अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। यह अस्तित्व का सिद्धांत है। एक सूत्र आता है, एक सूक्ति है संस्कृत में, उदारस्य तृणम वित्तम, सूरस्य मरणम तृणम, विरक्तस्य तृणम नारी, निष्प्रियस्य तृणम जगत। उसका अंतिम सूत्र है, लेकिन पूरा श्लोक का मैं अर्थ बता दूं। कोई उदार व्यक्ति है, उसके लिए धन तिनके के समान है। वीर व्यक्ति के लिए मृत्यु तिनके के समान है। विरक्त के लिए नारी तिनके के समान है। और जो निष्प्रिय है, कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है, संसार उसके लिए तिनके के समान है। इसलिए मैं कहूंगा बार बार, जीवन को खेल की तरह लो। भगवान, अब कहें भगवान क्या, भगवान दुखी नहीं है कभी, क्यों नहीं है? स्पष्ट भगवान ने कहा, मैं दुखी क्यों नहीं होता हूं? क्योंकि कर्म फल की स्पृहा नहीं है और कर्म बंधन मुझे नहीं है। इसलिए क्या श्री कृष्ण को का चित्र कभी दुखी देखा है आपने? कभी दुखी नहीं देखा आपने। मुस्कुराते हुए ठाकुर जी मिलेंगे। क्यों? बोले कर्म फल की स्पृहा नहीं। कर्म करते हैं, लेकिन कर्म का कर्ता भाव भगवान से नहीं होता है। भगवान, और एक मैं आपसे कहूंगा, स्पृहा में, अभिलाषा में 2 दोष है। जब कर्म के प्रति हमारी स्पृहा होती है ना, उसमें 2 दोष प्रकट होते हैं। आप नोट करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। कौन कौन से दोष? देखिए, प्रारंभ में जब कर्म करते समय हम लोग अभिलाषा रखते हैं, तो प्रारंभ में एक दोष आता है, उस दोष का नाम है आसक्ति। प्रारंभ में। और जब बाद में, अंत में एक दूसरा दोष आता है, उसका नाम है अतृप्ति। कर्म की अभिलाषा रखकर कर्म करने पर पहले आसक्ति आएगी, फिर अतृप्ति आएगी, फिर क्या होगा? और आपको बता दूं, आसक्ति व्यक्ति को अधूरा बनाती है,
और अतृप्ति व्यक्ति को अस्वस्थ बनाती है। तो आपको अधूरा भी नहीं बनना है, अस्वस्थ भी नहीं रहना है, तो कर्म को होने में बदल दो। कर्म फल की अपेक्षा न रखें। योगी की मनस्थिति कैसी होती है? मैं कर्म करूंगा, 100% कर्म में अपना जीवन लगाऊंगा, लेकिन फल आना हो तो आए, उस फल से मेरी शोभा नहीं है, मुझसे फल की शोभा है। फल से मेरी शोभा नहीं बढ़ेगी। जो मिला है, फूल खिला है, और फूल का आनंद लो। क्योंकि जहां अपेक्षा है, देखिए एक फूल है, खिलता है, उसको देखकर लोग आनंदित होते हैं। बगीचे में वो आनंदित हो रहा है, उसको क्या, फूल वृक्ष को भी अभिमान नहीं है। अरे भाई, सहज प्रवृत्ति है फूल खिलना। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कर्म करना। और वृक्ष दुखी नहीं है, मनुष्य दुखी है, क्योंकि फल की अपेक्षा रहेगी। और मैं आपसे कहूं, अब मैं अंतिम बात कहूंगा और निर्णय आपको करना होगा। एक फूल खिलता है बगीचे में, और एक फूल हम लगाते हैं अपने घर में फूलदानी में। अब निर्णय हमको करना है, हमें फूलदानी का फूल बनना है या बगीचे का फूल बनना है। लेकिन याद रखना, जब फूलदानी का फूल बनेंगे, हमारी कोई प्रशंसा करे, अपेक्षा रहेगी, आशा रहेगी, स्पृहा रहेगी, और दुखदायी होगी। और बगीचे का फूल सहज रूप से खिलता है। तो जीवन सहज बने या किसी से अपेक्षा रखकर बने, ये हमें अपने आप को करना है। और मैं एक मिनट में बात को पूरा कर दूं। इस श्लोक को मैं आज पूरा करना ही चाह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ेंगे कल। देखिए, फल की जब आकांक्षा हो तो हमारे जीवन में फल की आकांक्षा होने पर 3 संशय आ जाएंगे। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मनोज जी, मैं 2 मिनट इस पर अलग से अधिक ले रहा हूं। 3 संशय प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला जो संशय है, फल की आकांक्षा होने पर स्वयं के बारे में संशय। कोई कर्म करेंगे ना, पहले से फल की अपेक्षा होगी, तो स्वयं के बारे में संशय होगा, मैं कर पाऊंगा, इतनी शक्ति मुझ में है। अपने बारे में संशय। दूसरा, अन्यों के बारे में संशय आ जाएगा, इस काम में दूसरों की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तीसरा संशय, प्रभु के बारे में, क्या भगवान मेरी इच्छा को पूरा करेंगे या नहीं। अब आप भी बताइए, जिसके जीवन में 3 संशय आ जाए, और ये सिद्धांत है, जब व्यक्ति को फल के प्रति अभिलाषा हो, स्वयं के बारे में, अन्यों के बारे में, परमात्मा के बारे में 3 संशय उत्पन्न होंगे। और जिसके जीवन में संशय आ जाते हैं, और स्पष्ट कहा है गीता में, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। और 4थे अध्याय के ही आगे 40वें श्लोक में इसको स्पष्टीकरण भी ठाकुर जी ने कहा है, किया है। अज्ञश्चा श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके जीवन में संदेह आ जाए, वो नाश हो जाएगा, उसका नष्ट हो जाएगा। और एक संदेह आने पर नष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ तो 3 संदेह आ गए, अपने बारे में, अन्यों के बारे में, प्रभु के बारे में। तो 3 संशयों को नाश करना है। और संशय की निवृत्ति के बिना कभी भी आप कर्मों की श्रेष्ठता को कायम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, कर्म करो। भगवान का जो कर्म है ना, कैसे है कि कर्म करते हैं, फल की स्पृहा नहीं है। जब फल की कोई इच्छा नहीं है, आशा नहीं है, तो कभी भी कर्म बंधन नहीं करेगा। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, लेप नहीं होगा कर्म का, न में कर्म फले स्प्रिया। और परमात्मा को इस रूप में जो जानता है, उसके जीवन में भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते।
जो परमात्मा को इस रूप में जानता है कि परमात्मा में कर्म की स्प्रिया न होने के कारण कर्म बंधन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में भी कर्म बांधता है। स्प्रिया के कारण आज से कर्म तो करेंगे, अभिलाषा रहित होकर करेंगे, लोक संग्रह की भावना से करेंगे, सेवा भावना से करेंगे, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, अपेक्षा नहीं रखना है। ये सूत्र है। अब आगे एक छोटी सी कल के उसमें प्रसंग में कहूं, देखो पहले जो मुक्ति पाने वाले लोग थे अर्जुन, उन्होंने भी कर्म किए हैं। उनका उदाहरण से तुम समझ लेना कि वो लोग कैसे कर्म करके मुमुक्षु की पदवी तक पहुंच गए हैं। जीवन में मुक्त होना है तो तुम्हें अभिलाषा त्याग कर कर्म करो। और पुनः कह दूं, कर्म होने में बदल जाए, कर्म करना न पड़े, होने में बदल जाए, कर्मासक्ति से आप मुक्त हो जाओगे। आज इतना ही। आगे के श्लोक से फिर कल की चर्चा। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, यहाँ से आगे की चर्चा कल होगी। आज इतना ही। आप लोग जो भी जिज्ञासाएं हो भेजते रहिए, हमको आनंद आता रहेगा। ओम शांति शांति शांति।